Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो यस बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहे थे। सर, आवाज आ सर्कुलर रही है मोशन मेरी? के अंदर हमारे पास क्वेश्चन थे, तो और क्वेश्चन करते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। थोड़े से टफ जरूर है, लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं आप लोगों ने। बच्चों, एक ये सर्कुलर कोई बाउल है, इसके अंदर ना एक पॉइंट मास बैठा है। यहाँ पर ये पॉइंट मास है m, ठीक है। अब ये जो है, इस सर्कुलर बॉयल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो कि कितनी तेजी से ये घूमे कि ये पॉइंट मास नीचे ना फिसले, यहीं पर रहे। यानी यहीं पर रहेगा, अगर ये घूमेगा तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बच्चों। हाँ जी बच्चों, हुनर, अनवी, हेलो यस सर। हेलो। हेलो। यस सर। हुनर, अनवी, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। हेलो। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। नहीं आ हाँ रही? जी सर। आ रही है हेलो सर, आ रही है। आ रही है सर आवाज। हेलो बच्चों, अब आ रही है आवाज? सर, आ रही है। पहले भी आ रही थी? आ सर रही यस। थी सर। ओके, तुम लोगों की नहीं, मेरी आ रही थी। यहाँ पर स्पीकर बन गया हो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। मैंने एंगुलर सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे, एज यू नो। लास्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, वैसे ही क्वेश्चन अब मैं आगे और करवा रहा हूँ। थोड़ा सा आपकी पकड़ बन जाएगी दो चार क्वेश्चन और करने से। ऐसे थोड़े से टफ जरूर है, लगेंगे स्टार्टिंग में टफ, लेकिन बाद में आपको समझ आ गए तो बहुत इजी लगेंगे और अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, ये रियलिटी लाइफ पर क्वेश्चन है। जैसे ये बाउल है, ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर बाउल है। ये ना घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, चक्कर काट रहा है गोल गोल। तो इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट मास पड़ा है। अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो पॉइंट मास भी इस बाउल के अंदर गोल गोल घूमेगा ऐसे। हाँ जी बच्चों। अब यस ये सर। कितनी तेजी से घूमे कि ये ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, ये यहीं पर क्या है, सर्कुलर मोशन करता रहे। फाइंड, क्वेश्चन है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, find angular velocity for stable horizontal circular motion, stable horizontal circular motion। हाँ जी बच्चों, समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया आपको? जैसे आपने वो देखा है, एक गेम्स वगैरह होती हैं, गेम्स आपने देखी होगी, घूमने वाली गेम्स। ऐसे होता है ये सर्कल सा, और ये घूमता है। जब ये घूमता है ऐसे घूमेगा, और यहाँ पर एक वो होते हैं छोटे छोटे पॉइंट मास होते हैं, तो वो भी क्या होंगे, सर्कुलर मोशन में घूमेंगे बच्चों। हाँ जी, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। यस सर। ओके, जब बच्चों ये घूमेगा गोल गोल, अभी इसके घूमने से ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। अब मैंने ये कहना है, बताना आपको, ये कितनी तेजी से घूमे कि ये ना नीचे फिसले ना ये ऊपर जाए, ये गोल गोल घूमता रहे। कितनी तेजी से घूमे, ऐसा होता है ना। अगर ज्यादा स्पीड से घूमेगा, हो सकता है ये ऊपर आ जाए,
अगर कम घूमेगा हो सकता है ये नीचे आ जाए, लेकिन ये कितनी स्पीड से घूमे कि ये यहीं पर सर्कुलर मोशन करता रहे, ये क्वेश्चन है हमारा। अब बच्चों मुझे ये बताओ, इसके अंदर इसका वेट mg कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। सर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चों? इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? हाँ, नॉर्मल। नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन। अगर ये मैं एंगल थीटा मान लूं, ये एंगल में थीटा मान लूं, तो ये भी मेरा एंगल बच्चों क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल के दो हिस्से हो गए, ये n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बच्चे? n sin थीटा। अगर ऑब्जर्वर चिंटू यहां बैठ गया तो बाहर को कौन सी फोर्स लगेगी? बोलते नहीं है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल। m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। बच्चों अब ध्यान से समझ रहे, जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। यहां अगर आप देखो, ये सर्कुलर मोशन अलग है, ये देना जो ये पार्टिकल यहां घूम रहा है, ये सर्कल अलग बना रहा है ना? तो इसका रेडियस कुछ r होगा, और इस सर्कुलर मोशन का जो ऊपर वाला है इसका रेडियस कैपिटल r है। दोनों में फर्क है बच्चों। ये जो पार्टिकल नीचे घूम रहा है यहाँ पर, इसका सर्कल अलग बन रहा है, इसका रेडियस कितना होगा? कुछ अलग होगा, उसको स्मॉल आर बोलते हैं। ये पूरा बाउल का जो ऊपर वाला सरफेस है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। दोनों में फर्क देखो, आपने ये आर है तो ये आर नहीं लेना। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, हुआ क्लियर? यस Yes. सर। यस सर। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये आ रहा है तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये भी क्या होगा? ये भी सर्कल का, बोलो, Capital R. ये कैपिटल आर होगा पक्का? बताओ, ध्यान से बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? मैंने आर स्मॉल और कैपिटल आर में रिलेशन देखना है बच्चों। ये मेरा, दोबारा फिर बना रहा हूँ, ये मेरा कैपिटल आर है। मुझे कोई रिलेशन बताओ, कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन हो? ये मेरा कैपिटल आर है और यहाँ पर है मेरा स्मॉल आर, ये मेरा स्मॉल आर है। कोई भी बच्चा मुझे रिलेशन बता सकता है स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या? बता सकता है कोई बच्चा मुझे रिलेशन स्मॉल आर और? सर अगर हम नीचे वाला जो डिस्टेंस है हम x ले लें तो वो r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा। ना, ध्यान से देखकर बताओ मुझे ये क्या होगा और मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। अच्छा चलो मुझे ये बता दो, चलो यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस क्या होगा यहां तक? बच्चों बोलो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला, और ये वाला आर मानते हो सभी? बोलो, ये वाला डिस्टेंस सभी आर मानते हो कि नहीं मानते? और ये एंगल क्या था? थीटा। ये सेंटर तक था, ये सेंटर है यहां तक। तो ये आर के एंगल के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है? ये वाला आर, आर साइन थीटा। तो स्मॉल आर बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर साइन थीटा। अगर ये बात आपको समझ आई तो बताओ, नहीं आई तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। बोलो, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी। हाँ जी बच्चों, अभी भी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?
बच्चों कोई डाउट है थोड़ा रिस्पॉन्स करो, टफ क्वेश्चन है, फिर मैं फटाफट आगे करवाता जाऊंगा, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। नो सर। ओके, अब बच्चे अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वाला पॉइंट है, तो फोर्सेस इक्वल होंगी, जो लेफ्ट की तरफ लग रही है वो राइट की तरफ होगी। लेफ्ट की तरफ फोर्स कितनी है बच्चों, n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है बच्चों, n cos थीटा इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स कितनी है, mg। ये देखना बच्चों, ये क्लियर है स्टेप के नहीं आपको? हाँ जी बच्चों, ये स्टेप क्लियर है सभी को? यस अच्छा बच्चों, अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, n cos थीटा n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह, स्मॉल r की जगह आई कैन पुट हियर कैपिटल R sin थीटा अपॉन mg। m ने m को मार दिया, n ने n को मार दिया, तो ये क्या बच गया बच्चों, साइन ने साइन को मार दिया, इस साइन ने साइन को मार दिया, तो क्या बच गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय r cos थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट g बाय r cos थीटा। इतनी स्पीड से अगर ये बाउल घूमेगा ना, इतनी स्पीड से ये, तो ये पॉइंट मास m यहीं पर गोल गोल चक्कर काटता रहेगा। अगर इसकी स्पीड बढ़ गई बच्चों, देखो ध्यान से, ये स्पीड ओमेगा बढ़ गई, इफ ओमेगा इंक्रीज हो गई, अगर ओमेगा इंक्रीज हो गई तो ये इसका, अगर ये बढ़ गया तो ये कम होगा थीटा। यस बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? सर, यस सर, अगर ये बढ़ गया तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा कि नहीं, ये डिनोमिनेटर। यस सर। अगर ये कम होगा, कम कब होगा, जब एंगल बढ़ेगा या कम होगा? समझ नहीं आ रहा? सर जब एंगल बढ़ेगा। जब एंगल बढ़ेगा तो कॉस क्या होता है, कम होता है। यस सर। जब एंगल बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, ओमेगा बढ़ने से, कहने का मतलब थीटा बढ़ेगा, ये क्लियर हो गया। यानी कहने का यस मतलब ये किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा। अब वैसे यस भी सर। सोच के देखो, कोई चक्कर को अगर घुमा रहे हैं, उसके अंदर पॉइंट मास रख दिया, अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये बाहर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, बोलो, ऊपर यस को सर। जाएगा ये। अगर स्पीड कम होगी तो किधर को जाएगा, नीचे को जाएगा। नीचे। अगर इतनी ओमेगा होगी तो यहीं पर गोल गोल चक्कर काटता रहेगा। अगर आपको ये समझ आया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर ये समझ आया आपको बहुत अच्छी बात है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्लियर? यस सर। ओके, नोट कर लो, क्वेश्चन देख लो, अगर देखना चाहते हो दोबारा, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट। मैं आपकी ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। वैसे एक क्वेश्चन करवा के मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैं करवा रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन की आपको समझ आएगी। हाँ जी बच्चों, ठीक है, आगे चल रहे हैं अगली प्रॉब्लम पे। यस सर। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चों, थोड़ी सी और टफ है, इससे ज्यादा टफ है अगली प्रॉब्लम। करवा दूं? करवा रहा हूं मैं अगली प्रॉब्लम आपको। तो जो अगली प्रॉब्लम में ये है, ये थ्रेड है, ये स्पोर्ट है, एक नीचे स्पोर्ट है, यहां पर एक थ्रेड है, एक थ्रेड यहां पर है, यहां पर पॉइंट मास है, और ये जो थ्रेड है बच्चों, ये पॉइंट मास m ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है।
ये पॉइंट मास m ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है और इसका रेडियस r है, ये एंगल 53 है, ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है। कैलकुलेट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, कैलकुलेट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर एक धागे में, ये पहला धागा है, ये दूसरा धागा, दोनों में टेंशन पता करनी है। इसके घूमने से थ्रेड में बच्चों टेंशन आएगी, वो टेंशन पता करनी है। आपको हिंट हुई कैसे करना है सॉल्व किसी को? हाँ जी बच्चों, यस सर। हाँ जी बच्चों बताओ, जिसको समझ आया क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 53, टेंशन कितनी लगेगी यहाँ पर ऊपर को, बोलो। ऊपर यहाँ एक टेंशन यहाँ लग रही है T1 और एक टेंशन यहाँ लग रही है T2, ये T2 टेंशन होगी। ये एंगल कितना बन गया बच्चों, ये वाला एंगल 53। तो T के दो कंपोनेंट हो गए, T2 cos 53, इधर हो गया T2 sin 53। वेट कहाँ लगेगा बच्चों इसका mg, नीचे लगेगा। अगर चिंटू यहाँ पर बैठ गया तो बाहर को क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूज। अगर ये यहाँ पर कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये वाली फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी, यानी T2 sin 53 is equal to m omega square r, T2 cos 53 is equal to mg। ठीक है बच्चों यहां तक? हाँ जी बच्चों, यहां तक देख लो, समझ आ गया कि नहीं आया आपको? यस यस सर। ओके बच्चे, एक चीज और यहाँ पर हम कर रहे हैं थोड़ी सी मिस। ये एंगल कितना बन गया, 37 बन गया है ना। जैसे ये एंगल 53 बन गया था, यहाँ पर T2 के दो कंपोनेंट मैंने कर लिए, T2 cos 53, T2 sin 53, T1 के दो कंपोनेंट, T1 cos 37, T1 sin 37, इधर बाहर को m ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ क्या गलती की है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी बच्चों, बताएगा कोई मुझे क्या गलती की है इन दोनों इक्वेशंस में? एक्चुअल में यहाँ पर अंदर को दो फोर्सेस लग रही हैं। अब कौन सी दो लग रही हैं? ये तो मैंने एक पॉइंट मास की वजह से बोला, नीचे ऊपर वाले की वजह से, नीचे वाले की वजह से भी तो लग रही है। हाँ जी बच्चों, मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ यहाँ पर, नीचे वाले की वजह से ये इधर को T1 लग रही है, ये एंगल है 37, नीचे को जा रहा है T1 cos 37 और इस तरफ जा रहा है T1 sin 37। अब बताओ नेट फोर्सेस कितनी होंगी? अब बताओ नेट फोर्सेस कितनी होंगी बच्चों? लेफ्ट साइड कितनी फोर्सेस लग रही है, जल्दी बोलो। लेफ्ट साइड कितनी फोर्सेस लग रही है बच्चों? T2 sin 53 and T2 sin 37. Oh, very good. T1 sin 37, T2 sin 53 is equal to right side m omega square r। ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं बच्चों? T2 cos 53, नीचे कितनी लग रही हैं? T1 cos 37 T1 cos 37 प्लस mg। ये दो इक्वेशंस देख लो, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है इन दो इक्वेशंस में तो आप कोई भी पूछ सकते हो मुझसे। इन दो इक्वेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप बच्चों। हाँ जी बच्चों, रिस्पॉन्स करो।
समझ आ गई कि नहीं आई? ये T1 एज इट इज sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5. 3/5. T2 sin 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5. 4/5 m ओमेगा स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन. ये बताओ T2 cos 53 3/5 mg T1 4/5. ये दूसरी इक्वेशन. बताओ ये दोनों इक्वेशंस क्लियर है बच्चों आपको? इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. On solving 1 and 2 you will get the value of T1 and T2. You have to solve this question by yourself. अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है. नोट कर लो बच्चों इसको फटाफट. इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो. इसमें एडवांस पार्ट भी है. अभी एडवांस पार्ट में इसका एडवांस पार्ट भी है क्वेश्चंस का. अभी आप पहले ये फर्स्ट पार्ट समझो. एडवांस पार्ट नहीं करेंगे अभी. एडवांस पार्ट पेंडिंग है. चाहे आप कॉपी में लिख सकते हो. यहाँ का एडवांस पार्ट रहता है. कॉपी में आप लिख सकते हो. इन क्वेश्चंस के रिलेटेड अगर मैं एडवांस अभी आपको करवाऊंगा तो आप ये भी नहीं वो कर पाओगे. इसलिए अभी मैं आपको एडवांस पार्ट नहीं करवा रहा. हाँ जी बच्चों चलें आगे. बच्चों चलें आगे. यस सर. रब कर रहा हूं बच्चों में इसको. ओके. तो बच्चों अब देखो ये बोर्ड वाला पार्ट है. ये बहुत इजी भी है और स्कोरिंग भी है. ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ. अब आप ये खुद भी कर सकते हो. मुझे बताओगे आप ये कैसे करना है कैसे नहीं. अब क्योंकि आपने बेसिक चीजें कर ली हैं सारी तो अब आप मुझे खुद भी बता सकते हो ये चीजें सर ऐसे करनी है. इसको ऐसे सॉल्व करना है. ये सारी चीजें आप मुझे खुद बता सकते हो. ठीक है बच्चों. तो इसको करते हैं स्टार्ट. इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मुझे आप एक चीज बता दो. इसको करने से पहले मुझे आप एक चीज बता दो. एक चीज ब्रिजेस ब्रिज केसेस. ब्रिज केस कैसे कैसे हो सकते हैं. ब्रिज आपने देखे हैं कैसे कैसे ब्रिज होते हैं. एक तो ब्रिज सीधा होता है जो डैम के ऊपर उसके ऊपर बनता है. रिवर के ऊपर बनता है. एक ब्रिज ऐसा होता है. एक ब्रिज ऐसा देखा है आपने. ये टनल वाला ब्रिज होता है. हाँ जी बच्चों. एक ब्रिज ऐसा होता है. Yes sir. ये तीनों टाइप के ब्रिज आप लोगों ने देखे हैं. Yes sir. इन तीनों टाइप के ब्रिज के अंदर डिफरेंस किसका है. नॉर्मल का. यहाँ वेट mg नीचे लगेगा बच्चों. नॉर्मल कहाँ लगेगा. ऊपर लगेगा. ये फर्स्ट है. ये ब्रिज सेकंड है. ये ब्रिज मेरा थर्ड है. यहाँ जो नॉर्मल होगा वो mg के इक्वल होगा ऐसे. यहाँ पर क्या होगा जब ये सर्कुलर टर्न लेगा तो क्या होगा. सर्कुलर टर्न लेने के लिए बच्चों अंदर को कौन सी फोर्स लगती है. सेंटीपिटल फोर्स यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन mv²/r अंदर को लगती है. वेट mg नीचे को लगेगा. नॉर्मल ऊपर को लगेगा. हाँ जी बच्चों क्लियर है कि नहीं. Yes sir. ओके. चिंटू ग्राउंड फ्रेम पर है उससे सॉल्व कर रहा हूं मैं मेथड 1 से. इसको मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं. चिंटू को आप ब्लॉक पर भी बिठा सकते हो. चिंटू को आप ग्राउंड पे भी. अब चिंटू ग्राउंड पे है. अगर चिंटू ग्राउंड पे है तो मुझे इसको सॉल्व करवाओगे. ये अगर ऐसे सर्कुलर टर्न लेगा तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है. मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ नेट कितनी होगी बच्ची. n माइनस mg
इज इक्वल टू m सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, nb माइनस mg, m सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है v स्क्वायर अपॉन r, तो nb बच्चों कितना होगा mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, ऐसी होगा कि नहीं? यस सर। हाँ जी बच्चों, इसी को मैं मेथड 2 से करवा रहा हूं। चिंटू को मैंने ब्लॉक के ऊपर बिठा दिया बच्चों, चिंटू को मैंने यहां बिठा दिया ब्लॉक के ऊपर। अगर ब्लॉक के ऊपर बिठा दिया तो चिंटू को लगेगा ये तो चल ही नहीं रहा, अगर नहीं चल रहा तो नॉर्मल ऊपर को, अब नहीं चल रहा तो इमेजिनरी फोर्स लगानी पड़ेगी। वो कौन सी होती है? सूडो फोर्स। वो कहां को लगती है? बाहर को, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब कहां को लगेगी? बाहर को। अगर ये रेस्ट पे नजर आएगा तो एन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू एम जी प्लस बाहर को और कौन सी फोर्स लग रही है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सूडो फोर्स इमेजिनरी जो सेंट्रीपिटल। ये मेथड 2 से करवा दिया, चिंटू यहां पर बैठा है, ये मैंने मेथड 1 से करवाया। इसी तरह इसका बताओ, इसको भी मेथड 2 से कर सकते हैं। मेथड 1 से करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों बोलोगे? ये ग्राउंड पे है चिंटू, बोलेगा कोई? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन किधर को लगती है बच्चों? अंदर को लगती है। हाँ जी बच्चों बोलो, मेथड 1 से कैसे करेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितनी होगी? अब कौन सी ज्यादा होगी? नॉर्मल ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा? हाँ जी बच्चों बोलो, नॉर्मल ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा? ऐसे घूम रहा है, नॉर्मल ज्यादा होगा या mg? mg ज्यादा होगा, तभी ये सर्कुलर मोशन में चलेगा अगर mg ज्यादा हुआ नॉर्मल से। m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर। नॉर्मल कौन सा ज्यादा हुआ? सबसे ज्यादा नॉर्मल कौन सा है बच्चों? बी का, फिर ए का, फिर सी। ये देख लो, अगर आपको ये समझ आया नोट करो फटाफट इसको, कॉपी में जल्दी से नोट करो बच्चों इसको। सर हाँ जी बच्चे, सर रिकॉर्ड सेंड कर दोगे? क्या रिकॉर्डिंग। क्या कह रहे हो बच्चे? सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? हाँ हाँ बच्चे, जरूर रिकॉर्डिंग भी करूंगा। ये समझ आ गया कि नहीं आया? ये समझ आया संचित कि नहीं आया? सर 50%। 50% समझ आया। कोई नहीं, अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक इजी है और समझ आ जाएगा। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। ये वाला टॉपिक देखो, सर्कुलर टर्निंग। ये आपके बोर्ड का हिस्सा है और पेपर में भी पक्का आएगा। बोर्ड इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टर्निंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड। बच्चों हमारी अब गाड़ी है, वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है ऐसे, ये सर्कुलर ट्रैक है ऐसे। हमारी जो गाड़ी है वो सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे चक्कर काट रही है। ये मेरी गाड़ी है, और ये जो मेरी गाड़ी है सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, गोल गोल चक्कर काट रही है। ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होगा r, गाड़ी का मास m में है, और इसके अंदर बच्चों हमारे पास
अब देखो ध्यान से, अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है कार, बच्चों ध्यान से देखना, अगर कार कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, इसको घुमाने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए अंदर को? ये सारे ग्राउंड फ्रेम पे मैं सोल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस आपको। कौन सी फोर्स चाहिए बच्चों घुमाने के लिए इसे अंदर को? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। अच्छा बच्चों, कौन इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा घूमने के लिए? फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा इसको? सर फ्रिक्शन। हाँ जी बच्चों बोलो जल्दी, कौन प्रोवाइड करेगा इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? बोलो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है घूमने के लिए अंदर को कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी हमें? सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या देगी हमें? बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी? mv स्क्वायर अपॉन r। यस, यहां तक क्लियर? अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है बच्चों, बोलोगे? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से जा तो कम होती है या उसके इक्वल होती है, यही होता है। एफएस की वैल्यू बच्चों कितनी है, मैंने निकाली है, mv स्क्वायर अपॉन r लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमम। यस बच्चों, यहां तक देख लो, क्लियर है कि नहीं आपको? एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? म्यू एस इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा बच्चे यहां? नॉर्मल, अगर गाड़ी को आप ऊपर से देखो, छत पर खड़े होकर गाड़ी को देखो, वेट उसका mg नीचे लगेगा, नॉर्मल उसका ऊपर को लगेगा, तो नॉर्मल mg के बराबर होगा, m से m कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू एस आर जी। तो v इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, ये मिनिमम हो जाएगी, ये मिनिमम स्पीड हो जाएगी, मिनिमम नहीं मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम इतनी स्पीड से ये टर्न कर सकती है कार, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो ये स्किड कर जाएगी, पलट जाएगी कार, इतनी स्पीड उसकी सेफ स्पीड होगी। अगर इससे ज्यादा स्पीड अगर आपने अपने कार की कर दी तो ये कार क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी। सेफ स्पीड ऑफ टर्निंग, ये सेफ स्पीड है कार को टर्न करने की। बच्चों क्लियर यहां तक? ये फर्स्ट आर्टिकल देख लो, अगर आपको समझ आया तो मैं इसके बाद सेकंड आर्टिकल करवा रहा हूं। ये बोर्ड में पेपर में आएगा ये आर्टिकल। अब मैं सारी चीजें वो करवाऊंगा जो बोर्ड में आती है। ये फर्स्ट आर्टिकल क्लियर है तो हम आगे चलें। यस सर। बच्चों रब कर दूं इसको? रब कर रहा हूं मैं, केस नंबर 2 करूंगा इसके बाद। कर दूं बच्चों रब? यस सर। ओके, इसके अंदर मैं केस नंबर 2 कर रहा हूं। ये बुक्स के अंदर केस ज्यादातर नहीं दिया होता। बोर्ड के लिए एक तो ये केस हो गया बोर्ड के लिए, अगला केस बोर्ड के लिए नहीं है, अगला केस कंपटीशन के लिए है। दूसरा केस सर्कुलर टर्निंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब सर्कुलर टर्निंग में स्पीड क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है। ये ऐसे ट्रैक है, यहां पर हमारी एक गाड़ी है, इस गाड़ी के 4 व्हील लगा दिए, 4 पहिए लगा दिए और रेडियस r है। अगर बच्चे इसकी स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की तो क्या होगा?
हाँ जी बच्चों, स्पीड बढ़ रही है, एक तो सेंट्रीपिटल तो होगी स्पीड बढ़ने से, और एक एक्सेलरेशन होगी, कौन सी? सर्कुलर मोशन में याद है आपको, टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। अब दो फोर्सेस होगी बच्चे, एक टेंजेंशियल फोर्स होगी और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। बच्चों बोलो, अब दो फोर्सेस होगी, एक टेंजेंशियल फोर्स होगी और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। हाँ जी बच्चों, यस सर। ओके। अगर दो फोर्सेस होगी, अब पहले फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल के अलोंग लग रही थी, अब फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल के अलोंग नहीं लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन अब किसी एंगल पर लगेगी। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्पीड इसकी बढ़ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर के अलोंग नहीं लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स किसी एंगल के अलोंग लगेगी। और कितना एंगल बना रही है ये? थीटा एंगल बना रही है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो जाएगा जिसकी वजह से टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, और एक फोर्स का कंपोनेंट कोस हो जाएगा जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल लगेगी। अब यहाँ पर बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा कंपोनेंट देगा? बोल नहीं रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा कंपोनेंट देगा? बोलो बच्चों, एफ एस कोस थीटा क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और एफ साइन थीटा हमें क्या देगा बच्चों? बोलो, टेंजेंशियल फोर्स देगा एफ साइन थीटा। ये चीज देखो, आपको समझ आई कि नहीं आई बच्चों? हाँ जी, यस सर। इन दोनों को, फर्स्ट को और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, फर्स्ट को और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। मेरे पॉकेट में स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो बच्चों ये एफ स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है 1, आपको पता है सभी को। ये बन गया यहाँ पर, इसको बच्चों सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके ये क्या बनेगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर को मैं एज इट इज अगर रखूं, इसको मैंने एज इट इज रखा, एम ए टी स्क्वायर को भी मैंने एज इट इज रखा, ये स्क्वायर का मेरा बच्चों बन गया यहाँ पर रूट। अगले स्टेप में कर देता हूँ, इस स्क्वायर का बन गया मेरा अगले स्टेप में रूट। ये फ्रिक्शन फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? अगले स्टेप में बताओ, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। यस बच्चों, हाँ जी बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही कर रहे हैं, बस इसमें फ्रिक्शन किसी एंगल पर लग रही है बच्चों। दोबारा फिर समझो, एफ एस मैक्सिमम से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। एफ एस कितना है बच्चों? एम वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एम इंटू टी का स्क्वायर का होल रूट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये क्या होता है? एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल होता है एम जी के इक्वल। ये इक्वेशन देखो, ये आपको समझ आई कि नहीं आई? बच्चों बताओ, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, बोला करो, चुप ना बैठा करो, यस सर। एक्टिव होके बोला करो थोड़ा सा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू ए टी स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। दिस इज योर आंसर। ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये मैंने आपको करवाया है फॉर कंपटीशन ओनली, कंपटीशन के लिए है ये चीज बच्चों, ये चीज कंपटीशन के लिए है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। सर नीट में तो नहीं पूछ जाती है ऐसी चीजें?
बच्चे नीट में भी चांसेस तो कम है इसके। इसका एक केस और है डिक्रीजिंग स्पीड, ये आपने अपने आप करना है, नहीं बोर हो जाओगे। सर्कुलर टर्निंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, ये अपने ट्राई करना है। सर्कुलर टर्निंग विद, जो बच्चा करेगा उसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। सर्कुलर टर्निंग विद इंक्रीजिंग स्पीड करवा दिया, सर्कुलर टर्निंग विद डिक्रीजिंग स्पीड ये आपका होमवर्क है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। इसी को मैं कल करवाऊंगा बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये आप खुद ट्राई करना, पहले पढ़ना बुक से बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये टुमारो टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। सड़कें किनारे से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, उठाई जाती है ताकि वो अच्छी तरह घूम ले, गाड़ी अच्छी तरह टर्न ले ले। ठीक है बच्चों, यहां तक आप कर लो आज।